नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने ऑलराउंडर ज्ञान चैनल पर। टैली AP9 की पहली सभी वीडियो मैं आपके पास पहुंचा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को देखें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पर आएं। आपका ये चैप्टर चल रहा है 5वां, जिसमें आपकी पहली वीडियो है पहले चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की, तीसरे चैप्टर की और चौथे चैप्टर की, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर की वीडियो क्या है आपकी बन चुकी हैं। तो आप पहले उन चैप्टरों की वीडियो देखें, उसके बाद आप 5वें चैप्टर पर आए, जिससे आपको टैली AP9 का संपूर्ण ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 5, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग टैली AP9। तो दोस्तों, हमने टैली AP9 को डाउनलोड और इंस्टॉल तो करना सीख लिया है, लेकिन टैली को शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि टैली AP9 को कहां से सीखा जाए। ठीक है, यानी कैसे सीखा जाए, उसके अंदर हम काम कैसे करेंगे, कैसे खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। टैली AP9 के बाद सबसे पहले काम हमें क्या करना पड़ता है, यह मैं आज आपको इस पोस्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले पॉइंट हमें सीखना है, वो सीखना है क्रिएट कंपनी इन टैली, यानी टैली के अंदर कंपनी को हम क्रिएट कैसे करें, यानी कंपनी हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए टैली AP9 में हम किसी भी शोरूम या शॉप का अकाउंटिंग का काम करते हैं, और टैली में अकाउंटिंग क्या होती है ये मैंने चैप्टर 2 में आपको समझा दिया है। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आया हो तो आप चैप्टर 2 को फिर दोबारा से देख सकते हैं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आ सके। फिर उसके बाद आप इस टैली AP9 पे आए, जिससे आपको बाद में कोई समस्या ना हो सके। अब सवाल यह है कि किसी भी शोरूम या शॉप का काम कैसे और कहां से शुरू किया जाए। जैसे क्या है दोस्तों, अभी तक हमने सीखा टैली को डाउनलोड करना, टैली को इंस्टॉल करना, कि किस ड्राइव में हम इंस्टॉल करते हैं, किस ड्राइव में हम डाउनलोड करते हैं। तो अब हम सीखेंगे टैली के अंदर कंपनी को बनाना। तो कंपनी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन पॉइंट को हमें पढ़ना पड़ता है, किन किन पॉइंट को हमें अपने माइंड के अंदर रखना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें उस शोरूम या शॉप की कंपनी टैली AP9 में बनानी पड़ती है, और कंपनी बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें उस शोरूम या शॉप की कुछ बेसिक सी डिटेल पता होनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी शोरूम या शॉप की कंपनी बनानी है, तो आपको क्या है, कुछ डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी नीचे दी हुई है। तो आप आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा है इसमें, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली, यानी कि टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी सूचनाओं की हमें आवश्यकता होती है। तो उसके लिए सबसे पहले होता है कंपनी नेम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी का नाम डालते हैं, कंपनी का नाम क्या है क्या नहीं है, तो वो हम अपने ऑनर से पूछते हैं कि सर हमारी कंपनी का नाम क्या है, या हमें याद हो तो हम खुद डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपनी एड्रेस, उसके बाद कंपनी फोन नंबर, कंपनी मोबाइल नंबर, उसके बाद कंपनी ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस। अगला होता है हमारा कंपनी सिटी या स्टेट, फिर आता है कंपनी पिन कोड या फाइनेंशियल ईयर, फिर उसके बाद आता है GST नंबर। यानी कि दोस्तों, हमें कुछ बेसिक सी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए,
जो इन 9 पॉइंट के आधार पर हैं। यानी कि सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद कंपनी का एड्रेस, उसके बाद कंपनी का फोन नंबर, उसके बाद कंपनी का मोबाइल नंबर, उसके बाद कंपनी का ईमेल एड्रेस, उसके बाद कंपनी का सिटी और स्टेट, फिर उसके बाद कंपनी पिन कोड का, मतलब कंपनी का जो पिन कोड होता है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, फिर उसके बाद आपका जीएसटी नंबर आता है। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं। बस ये बेसिक सी डिटेल डालकर आप टैली AP9 में एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप टैली AP9 में चाहे जितनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, 5, 10 या 20, जितनी भी जरूरी हैं उतनी अलग अलग कंपनी क्रिएट की जा सकती हैं। और कंपनी क्रिएट कर कैसे की जाती है यह हम आगे चलकर आपको सिखाएंगे। यानी कंपनी हम बना रहे हैं तो इसमें क्या है, कैसे से आपको कंपनी बनानी है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी, क्या क्या हमें फिल करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहां पर 2 चैप्टर और हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले सीखने पर जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 8 फाइनेंशियल ईयर और पॉइंट नंबर 9 जीएसटी नंबर। यानी कि आपको क्या है, फाइनेंशियल जो ईयर होती है हमारी वो, यानी हमें हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष, यानी कि जिसमें हम अपने पैसे की कमाई करते हैं हम उसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट सीखना होता है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या होता है उसको हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब हम इसी आधार पर हमारे नेक्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर कुछ इस तरह से होंगे। यानी नंबर 6 चैप्टर होता है हमारा क्या, ये वाला चैप्टर 6 है व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर जो होती है हमारी क्या होती है। नंबर 6 चैप्टर है हमारा व्हाट इज जीएसटी। उसके बाद उम्मीद करता हूं, देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि इसमें हम कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत थी, कंपनी का एड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी का एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का नाम, कंपनी के जीएसटी नंबर, कंपनी के फोन नंबर, कंपनी के मोबाइल नंबर, कंपनी का ईमेल नंबर, कंपनी का सिटी स्टेट, कंपनी का पिन कोड, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का जीएसटी नंबर। आपको ये क्या है, बेसिक सी नॉलेज आपको याद होनी चाहिए जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कंपनी बनाने के लिए। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू।